अभी साउंड आ रहा है? Recording started. Recording started. Are you sure, Mr. Baghel? Yes, sir. Okay, a warm welcome. And in this session, we are going to take up इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, जिसमें हमने पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, चाल्कोलिथिक कल्चर, वो सब हमने डिस्कस किया था। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको चीज को समझना है और उसके लिए वैलिड क्वेश्चन आप मेरे साथ रेज कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम इंडिया के रूट्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं वो कैसे डेवलप हुए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कल्चर क्या होता है और सिविलाइजेशन क्या होता है। हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार एक कल्चर है, हम कह सकते हैं दिल्ली एक कल्चर है, लेकिन क्या हम कहेंगे कि दिल्ली एक सिविलाइजेशन है? क्या हम कहेंगे अंडमान निकोबार एक सिविलाइजेशन है? तो सिविलाइजेशन जो है इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, सिविलाइजेशन विल इंक्लूड टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, दैट इज सिविलाइजेशन। जब अर्बन फीचर्स होंगे तो वो सिविलाइजेशन बन जाएगा। अर्बन सिविलाइजेशन होता है जैसे जैसे अगर मान लो कोई यूनिफॉर्म तरीके से डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, जस्ट गूगल चंडीगढ़, ली कर्बूजियर का नाम है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उसको दर्जा भी दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वो अपने आप में एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है, सिविलाइजेशन, यू नो। और कल्चर मतलब, कल्चर में योर बिलीफ्स, द वे यू लिव, योर प्रैक्टिसेस, योर फूड कल्चर, ये सब कल्चर है। साउथ इंडियन फूड, यू नो, साउथ इंडियन फूड बोलते दिमाग में क्या आता है? इडली, डोसा, सांबर, यू नो, उत्तपम, वड़ा, और ऊपर से वो कोकोनट या फिर केले का पत्ता आएगा। उसके बाद जो है केरला, if Kerala comes to your mind, then in Kerala also it's a different culture. West Bengal different culture, Tamil different culture, Hindi भी culture। तो culture very important। So what we have discussed कि इन पैलेलिथिक पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में कल्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन वो सिविलाइजेशन नहीं है। सिविलाइजेशन है इंडस सिविलाइजेशन। क्यों? एज आई टोल्ड यू, यूनिफॉर्म पैटर्न, सिटीज, साइंटिफिक डेवलपमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स इन ए यूनिफॉर्म वे। तो इसीलिए अंडमान निकोबार का जो इंटीरियर है वो कल्चर है। लेकिन आप पौंडीचेरी जाओगे और पौंडीचेरी के अंदर भी ऑरोविले सिटी जाओगे, वो श्री औरबिंदो की एक तरीके से सिविलाइजेशन है। वहां पर एक चीज का मैनिफेस्टेशन है यूनिफॉर्म तरीके से, दैट इज सिविलाइजेशन। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक डिफरेंस। इसके लिए आप एक और चीज भी करोगे, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। एनसीईआरटी सोशियोलॉजी और सोसाइटी का एनसीईआरटी है क्लास 11। माय असिस्टेंट विल शेयर विद यू एनसीईआरटी का वो जो पीडीएफ है उसका लिंक शेयर करेंगे। आप वो किताब का भी पहला चैप्टर पढ़ने का कोशिश करेंगे, उससे आपको एक क्लैरिटी आएगा, थोड़ा रीडिंग बढ़ेगा। हल्का सा उसको देखा और आपको हो गया। आई एम जस्ट टॉकिंग, हमारा बुक्स जो है सिर्फ 6 to 12 के बीच ही में रहेगा, उसके आगे हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वी विल कीप दोज बुक्स एज आवर बेस एंड स्टैंडर्ड। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? मोहम्मद, शादिया, पल्लवी, अर्नब, शुभंकर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज? Am I No, audible? sir. Okay, thank you. So No, sir. let's start with Indus Valley. इंडस वैली, उस दिन भी मैंने बात किया था, इंडस यानी सिंधु नदी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात सबसे पहले करते हैं, हम मॉडर्न टाइम्स की बात जब सबसे पहले करते हैं, हम ब्रिटिश टाइम की बात सबसे पहले करते हैं, हम मुगल पीरियड की बात सबसे पहले करते हैं। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले मॉडर्न टाइम्स में या कभी भी हड़प्पा हड़प्पा हड़प्पा, इंडिया में नहीं है हड़प्पा, उसकी चर्चा कैसे हुई होगी? उसकी बात सबसे पहले किसने की? वो इंडियन होगा कि ब्रिटिश होगा? सर ब्रिटिश सर। ब्रिटिश, बिल्कुल सही बात, वो ब्रिटिश थे। इट ब्रिटिश वाज इट वाज मिस्टर मैसन। मिस्टर मैसन वाज British, देयर। sir. एम यस, ब्रिटिश, मिस्टर मैसन। सर मिस्टर मिस्टर मैसन। हाँ, मिस्टर मैसन 1826 he went on to talk for the first time about a site called हड़प्पा। और ऐसे ही मिस्टर बर्न्स, BURNES, मिस्टर बर्न्स ने भी
अपना नोट किया कि ये कुछ सिटाडल्स बने हुए हैं, ये मिट्टी के इतने बड़े बड़े पहाड़ और ढेर कैसे हैं। उन्होंने रिवर का साइड में देखा कि ये कुछ अलग लग रहा है, ये जमीन बराबर नहीं है, ये खेत की तरह नहीं है, ये खंडर किस चीज के हैं, इनमें मिट्टी कैसे है इसके ऊपर, इसको एक्सकवेट करके देखना चाहिए। दैट इज वाई अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, CUNINGHAM, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 2 बार विजिट किया, 1853 में विजिट किया, 1856 में विजिट किया। सोचो 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा है, लेकिन 1853 और 1856 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा विजिट कर रहा है, वो देखना चाह रहे हैं कि क्या है वहां पर। सो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 और 56 में विजिट किया और तब पाया कि कुछ तो बात है, यहाँ पर तो बहुत सारे माउंट्स हैं। माउंट यानी थी, माउंट बोले तो यानी कि बड़े बड़े ढेर हैं, बहुत बड़े बड़े खंडर, मिट्टी के ढेर हैं। उन मिट्टी के ढेर को अगर आप खोदोगे हल्का हल्का तो उसके अंदर से कुछ बिल्डिंग निकलेगा। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने थोड़ा सा एक्सकेवेशन किया, थोड़ा बहुत सील मिला उसको। सील बोले तो जैसे सिक्का होता है, स्क्वायर साइज का सील मिला, जैसा लेडीज के गले में पेंडेंट होता है, ऐसा उसको सील मिला। उस सील के ऊपर कुछ डिजाइन मिले, लेकिन समझ नहीं आया क्या है। लेकिन उसको सील के ऊपर साइट का प्लान भी मिला, साइट का प्लान। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, बच्चे रेत में घर बनाते हैं, तो वो गोल करके बनाते हैं, फिर वो उधर से ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा किचन है, ये मेरा ड्राइंग रूम है। छोटे बच्चे घर में टी सेट से खेलते हैं, छोटे बच्चे टॉय सेट से भी खेलते हैं, जैसे बड़े बच्चे मोबाइल से खेलते हैं वैसे ही छोटे बच्चे टी सेट से भी खेलते हैं। तो उनको मिला, लेकिन अभी उनको प्योरली नहीं हुआ कि हड़प्पा इतना बड़ा खेल होगा। उन्होंने हड़प्पा को समझा हुएनसांग, एक बुद्धिस्ट फॉरेन जो ट्रैवलर इंडिया में आया था, हुएनसांग, अगर आपने नाम सुना है हुएनसांग, वी विल टॉक अबाउट हिम आल्सो। तो हुएनसांग, फाइयान, ये दोनों बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में एंशिएंट टाइम में आए थे। तो उसने सोचा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सोचा, अरे यार फाइयान ने हुएनसांग ने कुछ लिखा था, ये वैसा ही कुछ है, और इतना बोल के बात खत्म हो गई। 1880s जब इंडिया में कांग्रेस बन रहा था, 1885 व्हेन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, तो 1886 के आसपास और हड़प्पन सील्स को इंग्लिश जो इंडोलॉजिस्ट हैं, इंडोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, तो सबके आगे लॉजिस्ट आ जाता है। तो इंडो यानी जो इंडिया का स्टडी करेगा, इंडो यानी जो इंडियन कल्चर, एंशियंट इंडिया, एशियन स्टडी करेगा, उसको इंडोलॉजिस्ट बोलेंगे। जो चाइना को स्टडी करेगा उसको क्या बोलेंगे? चाइनोलॉजिस्ट। चाइनोलॉजिस्ट तो नहीं बोलेंगे, साइनो, SINO, यू नो। तो चाइनो हो सकता था, लेकिन अब चाइनो तो नहीं होगा, अक्षय कुमार का मूवी बन जाएगा वो तो पॉइंट ये 1880s के अंदर जो है दोबारा से जो और थे, जैसे कि मिस्टर डेम्स करके एक थे, फिर मिस्टर फ्लीट करके एक मिस्टर फ्लीट थे, इन लोगों ने पब्लिशन किया। और 1910 तक, करजन के टाइम तक, करजन वाज देयर इन इंडिया। 1905 में करजन जब बंगाल डिवीजन होता है, जब बंगाल का पार्टीशन करते हैं, तो उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल, इंडिया का वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। सब लोग कर्जन का नाम जानते हैं, है ना, जानते हैं ना कर्जन का नाम सब लोग। यस सर। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का काम नहीं रुका, इसीलिए 1920s तक ये सब चलता रहा। और 1920s के अंदर आप ये लगाइए हुआ क्या, जब रेलवे लाइन डालने की बात हुई, तो रेलवे लाइन डालने के लिए जो है मार्शल, जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल जो थे, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे 1920s में। और तब जो है जाकर ये स्पेक्टेकुलर डिस्कवरी हुई कि यार ये सिर्फ एक साइट नहीं है, ये तो अपने आप में ट्विन सिटीज हैं, ट्विन सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। और इससे अचानक से इंडिया का जो हिस्ट्री था, उस दिन तक जो इंडिया की हिस्ट्री लिखी जाती थी, वो अचानक से और पीछे हो गई। हमारे कॉन्शियसनेस में अचानक से आया, अरे हम लोग इतने नहीं, हम लोग तो और भी पुराने हैं। क्योंकि अब तक हमने ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ा, हमने रोमन पढ़ा, हमने इजिप्ट पढ़ा, हमने मेसोपोटामियन पढ़ा, लेकिन अचानक से अब इंडस सिविलाइजेशन की बात भी होने लगी। तो उसके लिए एम एस वत्स साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और फाइनल डिस्कवरी हुई इंडस या हड़प्पन सिविलाइजेशन की 1921-22। सो लाइक मेसोपोटामिया, लाइक इजिप्शियन, हमारी भी वैल्यू बढ़ी, हमारा भी स्टेटस बढ़ा। हमारे को भी बोला गया यार हम लोगों के पास भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है,
सिर्फ पिरामिड है उनके पास तो क्या हुआ, हमारे पास भी उतनी ही पुरानी सभ्यता है। इसीलिए एग्जाम में क्या नाम आता है, एग्जाम में आता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में एक्सकेवेशन किया। वो इंडियन थे, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। ऐसे ही है राखलदास बनर्जी सर। राखलदास बनर्जी सर ने मोहनजोदारो में किया। तो आपको बस पता होना चाहिए कि डी आर साहनी साहब ने कहा किया और राखलदास बनर्जी सर ने किधर किया। आर डी बनर्जी मोहनजोदारो, दयाराम साहनी हड़प्पा। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो का ऐसे करके डिस्कवरी हुआ। लंदन में इसकी चर्चा की गई, सेंसेशन हो गया, किताबों में इसकी चर्चा की गई। क्योंकि 1920-21 तक जब एमएस वत्स साहब थे, उन्होंने थोड़ा बहुत ही किया था और हड़प्पा में किया था उन्होंने, वत्स साहब ने। लेकिन हड़प्पा में जब दयाराम साहनी और मोहनजोदारो में राखलदास बनर्जी सर ने जब किया, तो अचानक से हमारा प्राइड और भी बढ़ गया, नेशनल मूवमेंट के अंदर और भी जोश आ गया। और अंग्रेजों का जो ये था, यू इंडियंस डू नॉट हैव एनी ग्लोरी एंड द एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड यू आर नॉट अ पीपल ऑफ वन कंट्री, ऐसे करके आइडियाज को हमने चैलेंज किया। अचानक से आपको पता चले आपके दादाजी ने कुछ खास काम किया था, आपके नाना जी ने कुछ खास किया था, अचानक से कोई कागज मिले कि उन्होंने अपने टाइम पे खेत में, बाजार में, स्कूल में, कोई नौकरी के लिए कुछ भी उन्होंने खास किया था, आपको कैसा फील होगा? अचानक से आपको पता चले कि आपकी मॉम ने क्लास 8th में, क्लास 6th में, पापा ने क्लास 5 के अंदर कैसे पैदल जाते थे, कैसे 15 किलोमीटर पैदल जाते थे, कैसे उनके पास कुछ भी नहीं था फिर भी उन्होंने ग्रेट किया। हाउ ऑल ऑफ यू वुड फील, टेल मी। हाँ सर प्राउड फील करते थे सर। हाँ, प्राउड फील करेंगे। तो वैसे ही इंडिया के लिए भी हमें प्राउड फील हुआ। इसीलिए उसके बाद से आज तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक्सकेवेशन हो रहा है, बड़ा बड़ा साइट्स हैं। और ये लगा लीजिए हड़प्पा और मोहनजोदारो 1921-22 से लेकर धौलावीरा जैसे एक साइट है गुजरात में, उसको आर एस बिष्ट हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक्सकेवेट किया। डिगिंग होती रही, लेकिन किसी भी नेशन के पास, जैसे इंडिया है या पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास तो वैसे भी कोई पैसा नहीं है फिलहाल, था भी नहीं पहले भी, लेकिन अब हम अपनी कल्चर, अपनी ग्लोरी, अपने हेरिटेज के लिए बजट भी अलग से रखते हैं और उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी काम कर रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं सबसे इन जनरल, अगर कोई आपसे पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की आखिर कितनी साइट्स हैं, तो आपका नंबर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की आखिर कितनी होंगी आपकी नजरों में, बताइए। अंदाजा बोलिए, कुछ भी बोलिए। सर 3। 3, ओके। और कोई आंसर? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। थैंक यू मोहन, यू कैन म्यूट। और बोलो, अरे जल्दी बोला करो यार, तुम लोग बोलने में भी इतना टाइम लगाते हो। सर 10। सर आई थिंक 7। 10, 7, और बोलो। 950। 950। किसने बोला ये किसने बोला 950? आई वांट टू नो। विद्या, पंप। हेलो। नो पंपा ने, ओके, नो सर, वंडरफुल। हम 5 बोली सर। कोई बात नहीं, अरे 5 नहीं है, टोटल साइट्स आर अराउंड 2200। 2200। जैसे अंडमान निकोबार में आइलैंड है ना, वैसे ही इंडिया में इंडस वैली साइट्स हैं। और अबाउट 200 आर मैच्योर साइट्स। मैच्योर साइट्स का मतलब जो साइट प्रॉपर, जहां पर सिटी भी था, जीवन भी था, यानी कि हर चीज का फेज होता है। जैसे आपका चाइल्डहुड है, आपका मैच्योर फेज यानी आपका यौवन, आपका एक यूथ है, वैसे ही एक ओल्ड एज भी होता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसा ही है, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड द लेट फेज। ठीक है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय असिस्टेंट टीचर to also answer right or wrong by giving guesses to the students so that student also learn to participate faster. तो बहुत सारी साइट्स जो हैं वो इंडिया में हैं और बहुत सारा साइट पाकिस्तान में है। आप गूगल करके बता देखना, चेक करना कि कौन कौन सा इंडस वैली साइट्स पाकिस्तान में है और कौन कौन सा साइट इंडिया में है। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानूदारो, झूकर, ये सारी की सारी साइट पाकिस्तान में है, जबकि इंडिया में है। इंडिया में बहुत सारा साइट है। रोपड़ इज वन साइट इन इंडिया। उसके बाद
मांडा इज वन साइट इन इंडिया, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, इंडिया में भी अमेजिंग साइट्स है, सुपर साइट्स है। लेकिन 1947 के बाद से हमारे यहाँ एक्सकेवेशन शुरू हुआ, रेडियो कार्बन डेटिंग चालू हुआ। लेकिन और भी इशू है, जैसे अब सरस्वती रिवर है, सरस्वती घग्गर, अब सरस्वती रिवर, घग्गर रिवर का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन विद द प्रोजेक्ट। वो लोग एंशियंट रूट डिस्कवर कर रहे हैं घग्गर और सरस्वती रिवर का। तो सरस्वती रिवर यानी जिसको हम घग्गर रिवर भी कहते हैं, उसकी एक ट्रिब्यूटरी थी, उसकी एक ट्रिब्यूटरी थी दृशादवती। तो दृशादवती एक रिवर है जिसको चौतांग भी कहते हैं, CHAUTANG। वो लेकिन अब गायब हो गई। गायब क्यों हो गई? क्योंकि अब डेजर्टिफिकेशन हो गया है। हम बात कर रहे हैं आज से 4000 साल पहले की। कितने साल पहले की? 4000 साल सर। 4000 साल पहले। अगर मैं तुमसे पूछूं 4 महीने पहले तुम क्या कर रहे थे, तुम वो भी मुझे नहीं बता सकते हो। और 4 महीने तो भूल जाओ, मैंने 4 दिन पहले क्लास में क्या बोला था वो आज लोग भी नहीं बता पाएंगे। और हम किसकी बात कर रहे हैं? 4000 साल। तो इसीलिए सुबह उठने के बाद समय और टाइम वेस्ट करने से पहले सोच लिया करो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। दो लोगों का जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, ओवर स्मार्ट और अंडर स्मार्ट, दोनों का कुछ नहीं होने वाला। ओवर स्मार्ट को लगता है मेरा कोई बाप नहीं है, और अंडर स्मार्ट को लगता है मैं किसी का बाप नहीं हूं। दोनों का डूबना तय है। तो ना ओवर स्मार्ट चाहिए ना अंडर स्मार्ट चाहिए, मध्यम मार्ग। क्या? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने बोला, लॉर्ड बुद्धा सेड मीडियम पाथ, मिडल पाथ। उसने बोला, लॉर्ड बुद्धा ने बोला वी शुड गो फॉर मिडल पाथ। उन्होंने बोला 8 फोल्ड पाथ, राइट नॉलेज, राइट कंसंट्रेशन, राइट लिवलीहुड। तो वी शुड आल्सो ट्राई टू डू राइट। बहुत सारे लोगों का गोल होता है लाइफ में, मुझे पैसा कमाना है, मुझे स्टार्टअप करना है, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को लंबी गाड़ी चाहिए। सेलिब्रिटीज का क्या आता है जब आप मूवी देखते हो, जब आप उनका यूट्यूब वीडियो में देखते हो तो क्या आता है? धोनी ने नई कार ली, युवराज ने नई कार ली, MS क्या नाम है उसका, वो सूर्य कुमार MS यादव, धोनी। हाँ MS MS धोनी, धोनी। SKY, विराट कोहली। तो उनका क्या आता है कि उन्होंने कार ली, उन्होंने नया कार लिया, उन्होंने वेकेशन मालदीव्स में किया। मैं लेकिन ये भी सोचता हूँ कि उन्होंने वेकेशन अंडमान निकोबार में क्यों नहीं किया? वो भी तो कर सकते थे। इट इज ऑल्सो प्रिस्टीन, पर नहीं। तो हमारा क्या रोल मॉडल होगा सोसाइटी का, ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है कि हम हीरो वर्शिप करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे हाथ में। सो यू शुड बिकम योर ओन टॉर्च बियरर्स। चेंज बिगिंस फ्रॉम होम। तो ये कुछ नहीं है, तो इसीलिए हिम्मत दिखानी होगी, ताकत दिखानी होगी। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जब आप चेक करना, जाके गूगल करना, जो पद्मश्री अवार्ड्स हैं, पद्म भूषण अवार्ड्स हैं, कैसे कैसे लोगों को मिलते हैं वो, और पहले कैसे लोगों को मिलते थे। अभी आप देखेंगे बहुत ग्रास रूट लेवल के आदमी को अवार्ड मिलता है, एकदम ग्रास रूट, उसका कोई नाम ही नहीं होता, वो अपना काम करते जा रहे हैं। कोई रिवर क्लीन कर रहा है, कोई वाटर कंजर्वेशन कर रहा है, कोई गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। तो पैशन रादर देन फैशन, वी शुड लुक फॉर पैशन। तो इसीलिए जब हड़प्पन हम की बात करते हैं, तो ए घोष, अमलानंदा घोष, ये घोष बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी घग्गर, जैसा मैंने बोला, उसका ट्रिब्यूटरी दृशादवती, जिसको चौटांग भी कहते हैं, गंगानगर, राजस्थान में है गंगानगर, वहां से उसको देखना शुरू किया कि यहाँ पर भी 25 हड़प्पन साइट्स हैं। फिर ऐसे ही सूरज भान भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी डिस्कवरी किया, उन्होंने भी एक्सकेवेट किया, बहुत सारा हड़प्पन साइट मिला उनको सरस्वती बेसिन में। बेसिन मतलब पूरा एकदम ऐसा करके, जैसे गंगा बेसिन बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा बेसिन बोलते हैं, ऐसे ही सरस्वती बेसिन भी है। तो कौन सा साइट मिला? हरियाणा में मिला आपको मीठाथल, राखीगढ़ी, बनावली। फिर ऐसे ही गुजरात में हुआ एक्सकेवेशन। गुजरात में SR राव सर ने किया, उन्होंने जो है कच्छ और काठियावाड़ रीजन के अंदर एक्सकेवेशन किया। टोटल नंबर ऑफ साइट जो है 200 से ज्यादा हो गया हिंदुस्तान में 1980s तक, 1990s तक। फिर जो है YD शर्मा सर ने पंजाब में किया, तो पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। उसके बाद जो है आपका जम्मू कश्मीर में भी हुआ। ऐसे ही कच्छ के अंदर जगतपति जोशी, JP जोशी सर, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी किया। तो क्या हम में से किसी ने इनका नाम सुना है?
जितने नाम मैंने बोले नो आपने सर। किसी का नाम सुना नहीं सुना था, लेकिन हम सबको पता है जैकलीन फर्नांडिस का नाम सुना है? जैकलीन फर्नांडिस का नाम सुना है क्या? जी सर, जी सर, ऋतिक रोशन का नाम सुना है? जी सर। यस सर, यस सर। सनी लियोन को देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है सर। देखा है, और भी बहुत कुछ देखा है, और भी बहुत कुछ किया है। लेकिन तो ये सब हमारे हाथ में है क्या? ये भी हमारे हाथ में है, और बहुत कुछ करना भी हमारे ही हाथ में हाथ में है सर। तो इसीलिए दिमाग लगाओगे तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा सर। नहीं होगा। इसीलिए अपने आप को कभी रिग्रेट मत करना। पेरेंट्स बोलते रहते मैं कुछ नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ पैसे दे सकते, पढ़ना तो इसको है। ये इंडिया का यूनिवर्सल डायलॉग है। बच्चे का बोलना है सर मैं जान लगा दूंगा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ये भी इंडिया का यूनिवर्सल सही बात है डायलॉग सर। डायलॉग है। लेकिन कोई बोलेगा आओ 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 आओ, हम सब कराएंगे, हम सब कराएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आओ आओ आओ, पसीना भी नहीं आएगा, आओ आओ आओ, नंबर 1 बन जाओगे, आओ आओ आओ। तो 90% लोग नहीं आएंगे सर। आएंगे। क्या बात कर रहा है मंडल? 90% सर वैसे लोग ही आएंगे। आएंगे। हाँ वैसे ही आएंगे, ये बिल्कुल सही है मोहन की बात, लोग वैसे ही आएंगे। तो इसीलिए 90% लोग सक्सेस के लिए बने ही नहीं है। कंपटीशन तो है ही नहीं। कभी Yes, भी sir. ये मत सोचो कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कंपटीशन कभी फॉर्म भरने से होता ही नहीं है। नहीं होता सर। नहीं होता है, वो तो बोलने का बात है। फ्यू जेन्युइन पीपल आर देयर। तो जेन्युइन बनो। जेन्युइन बनने के लिए डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। अगर आप अभी दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया में जाओगे तो वहां सड़क के ऊपर पुलिस दिखाई नहीं देगी क्या? पुलिस दिखाई नहीं देगी। हाँ पुलिस दिखाई नहीं देगी। पुलिस नहीं। हाँ लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हो। कुछ भी करोगे तो सीधा चालान कटेगा और अंदर भी जाओगे। और ड्रग्स के लिए तो सऊदी अरेबिया और वहां तो सीधा डेथ है, डेथ पेनल्टी, काम खत्म। डेमोक्रेसी तो चाइना में भी है, लेकिन वहां कोई आपको पूछेगा नहीं कि आपका घर तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। वहां पहले घर टूटेगा, उसके बाद आपको बोलेंगे यू कैन वेकेट, गो, खत्म। डेमोक्रेसी है चाइना में भी। चाइना बोलता है वी आर ए डेमोक्रेसी। तो अपनी कंट्री को, अपने कल्चर को, अपने सिस्टम को गाली देने से पहले और उसको अब्यूज करने से पहले खुद सोचो हमारा रोल क्या है, हमने क्या किया। सिर्फ ये बोलने से ये करप्शन है, वो करप्ट है, ये गलत है, वी आर द वन हु ट्राई टू प्रमोट सच थिंग्स। तो पढ़ाई में भी वैसे ही है, पढ़ाई में भी मोरल करप्शन होता है। तो मोरल करप्शन नहीं होगा तभी आप काम कर सकते हो। तो इसीलिए जैसा मैंने आपको बोला, और भी साइट मिलेंगे हमें। जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूं, कोट दीजी एक साइट का नाम, आमरी, कोट दीजी, आमरी, उसके बाद गुमला, जलीलपुर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बहुत सारे साइट्स हैं ये। और उसके बाद अफगानिस्तान तक हड़प्पन कल्चर के साइट्स मिलेंगे। यानी कि सोवियत यूनियन जो हुआ करता था उसके बॉर्डर तक अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको बहुत सारा साइट मिलेगा। यानी कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक हड़प्पन साइट्स मिली। ऐसे ही साइट डिस्कवर करते जाएंगे। लेकिन अब हमें क्या देखना था कि हड़प्पा में लाइफ कैसी थी, हड़प्पा में लैंड यूज पैटर्न कैसा था, क्या खेती होती थी, क्या घर थे, लोग रहते कैसे थे, क्या औरत की इज्जत होती थी, क्या बच्चे स्कूल में जाते थे, क्या कोई पूजा होती थी, क्या कोई ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कोई एग्जांपल्स हैं। जब आप ऐसा चीजें सोचोगे तो नेचुरली एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएगा और बात खत्म, फिर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस मिस्टर मोहन। सर सोवियत यूनियन मतलब? सोवियत यूनियन मतलब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सोवियत यूनियन मतलब, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन होता है तो जो सेंट्रल एशिया में जितने कंट्रीज अभी है आपका है, जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद आपका ईस्टर्न यूरोप के भी कुछ कंट्रीज हैं, बेलारूस,
से लेकर यूक्रेन से उधर जब आप जाओगे, इवन रोमानिया, और ये सारे के सारे जो हैं एक सेंट्रलाइज ग्रुप के पार्ट थे जिसको हम कहते हैं सोवियत यूनियन। सोवियत, पुराना सोवियत, आज का रशिया। जो रशिया है वो पहले सोवियत यूनियन था। और सोवियत यूनियन वर्ड का मतलब एक आइडियोलॉजी है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का एक आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद। ऐसे ही सोवियत यूनियन का एक आइडियोलॉजी था, उसका आइडियोलॉजी था मार्क्सिस्ट, मार्क्सवाद, और या फिर कह सकते हो आप सोशलिज्म। तो सोशलिज्म को वो प्रमोट करता था और वेस्टर्न वर्ल्ड प्रमोट कर रहा है कैपिटलिज्म को। तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया 1991 में, कोल्ड वॉर का हम कहते हैं एंड हो गया। लेकिन आज हम फिर से कहते हैं कि कोल्ड वॉर दोबारा हो रहा है, क्योंकि चाइना राइज कर रहा है, चाइना इज शोइंग सच टेंडेंसीज, अमेरिका उसको रोकना चाहता है उसके राइज को। तो बहुत सारा इसमें डिबेट और क्वेश्चंस है, बट आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। आप लोग हर बार लेक्चर में आपको चाहिए सब लोगों को एक एक क्वेश्चन ऐसा लेके आए और सब लोगों को एक एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता होगा वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, और नहीं तो उसी टाइम मैं आपको बता दूंगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां से कहां पे फैला हुआ है। तो जब आप उसका देखते हो, सिविलाइजेशन का एकदम ब्रॉड कॉन्टूर देखते हो, तो साउथ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वही बलूचिस्तान जिसपे इंडिया पाकिस्तान का मूवीज बनता रहता है, इंडिया के सारे मूवीज में जो रॉ एजेंट्स होते हैं वो बलूचिस्तान में ही एक्ट करते हैं। तो बलूचिस्तान, वो वाला बलूचिस्तान की बात हो रही है। मकरान कोस्ट, अगर आप मैप देखेंगे तो मकरान कोस्ट आपको दिखाई देगा। तो वहां पर जो है आपको आलमगीरपुर, वहां से लेकर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किधर है, वो इंडिया में है। मकरान कोस्ट किधर है, वो पाकिस्तान में है। तो आलमगीरपुर इन इंडिया, दैट इज नियर मेरठ। आलमगीरपुर अपर गंगा यमुना दोआब हम कहेंगे। तो आलमगीरपुर इंडिया में, यूपी में, और मकरान कोस्ट किधर, बलूचिस्तान में। वो दोनों का जो इतना बड़ा स्पैन है, ये स्पैन के बीच में इंडस वैली साइट्स फैला हुआ है। लेकिन अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में आप पहुंच जाओगे मांडा। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में एक साइट का नाम है मांडा। अभी गूगल करना मांडा, 1 सेकंड में आ जाएगा। ऊपर देखोगे तो मांडा, नीचे देखोगे तो आएगा आपका दाइमाबाद। दाइमाबाद, दाइमाबाद मतलब आप कह सकते हो कि प्रवारा रिवर इन महाराष्ट्र, देयर इज अ साइट कॉल्ड प्रवारा रिवर। प्रवारा एक नदी का नाम है। तो दाइमाबाद नीचे, मांडा ऊपर, इधर से आपका आलमगीरपुर इधर यूपी में, और उधर से आपका मकरान कोस्ट के ऊपर सुक्ता गेंडोर। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, सुक्ता गेंडोर से लेकर आलमगीरपुर और मांडा से लेकर दाइमाबाद, या फिर आप कह सकते हो भगात्रव। भगात्रव, BHAGATRAV, ये भी साइट का नाम है, कहाँ आपका साउथ में है। तो लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हम किताब पे बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्कियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो आर्कियोलॉजी में कुछ भी चीज फाइनल है, लेकिन ऐसा प्रिसाइज नहीं है, एकदम प्रिसाइज नहीं है, बिकॉज इट इज डिबेटेड, वो थोड़ा डेटेड रहेगा। तो इंटायर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो अराउंड आपका, आप कह सकते हो 12 लाख, मोर देन 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अब सोचिए, अब आप, मोर देन 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया फैला हुआ है। कितना बड़ा सिविलाइजेशन है, और हमें उसका नाम भी ठीक से नहीं पता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम बोलते हैं ये कहां से आ गया यार, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस कवर करोगे तो टॉप नॉर्थ से साउथ अगर आप आओगे बाई ट्रेन तो मोर देन 1000 किलोमीटर्स। और अगर आप बलूचिस्तान से इधर आओगे आलमगीरपुर, मोर देन 1500 किलोमीटर्स। ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंट। सोचिए कितना बड़ा है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और भी बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं भाई और भी पीछे होना चाहिए, इसका नॉर्दर्न लिमिट और पीछे कर दो। और वो उसको शोरतुगई, शोरतुगई अफगानिस्तान में एक साइट है शोरतुगई, वहां तक लेके जाते हैं। लेकिन वही जैसा मैंने बोला, अर्ली हड़प्पन फेज था, मैच्योर हड़प्पन फेज था, लेट हड़प्पन फेज था। सारा हड़प्पन साइट एक जैसा नहीं है। जैसे इंडिया के सारे सिटी एक जैसे नहीं है, जैसे इंडिया के सारे गांव एक जैसे नहीं है, वैसे ही हड़प्पन साइट्स भी सब एक जैसे नहीं थे। बहुत सारे साइट एडवांस थे, उनका एक फेज था। एक ही टाइम के ऊपर दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद राइज कर रहा है, लेकिन क्या उतना ही राइज क्या इंडिया के इंटीरियर्स में है? क्या उतना ही राइज अंडमान निकोबार के इंटीरियर्स में है? क्या उतना ही राइज तमिलनाडु के इंटीरियर्स में है? क्या उतना ही राइज छत्तीसगढ़ के इंटीरियर्स में है? नहीं है।
क्या उतना राइस मालदा में है? क्या उतना राइस 24 परगनाज में है? नहीं है। तो जब आज से 200 साल बाद, 500 साल बाद एक्सकेवेशन होगा तो पता चलेगा अरे दिल्ली में मेट्रो बन रहा था, बॉम्बे में मेट्रो बन रहा था, हैदराबाद में मेट्रो बन रहा था, लेकिन 24 परगनाज में मेट्रो नहीं बन रहा था। इसका मतलब 24 परगनाज जो है वो पीछे था और दिल्ली आगे था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? हाँ बोलो पल्लवी। सर सिविलाइजेशन के बारे में आप फिर से बोल सकते? सिविलाइजेशन के बारे में जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो सिविलाइजेशन ही है। सिविलाइजेशन मींस आप कह सकते हो जहां पे अर्बनाइजेशन के फीचर्स होंगे, जहां पर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, जहां पर यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा, दैट विल बी नोन एज सिविलाइजेशन। एक साइंटिफिक पैटर्न होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो सिविलाइजेशन होगी। बोलो और बोलो। नहीं सर, उसमें इतना ही कुछ। थैंक यू हाँ, सर। आप दोबारा पढ़िएगा। हम एनसीईआरटी का लिंक भी शेयर करेंगे, जी क्लास सर। 11th मेरा का क्वेश्चन है सोसाइटी सर। का एनसीईआरटी। हाँ बोलो अर्नब। सर बलूचिस्तान कहाँ पे है सर? बलूचिस्तान आप गूगल करके देखना। पाकिस्तान, इंडिया हाँ में तो सर। नहीं है ना बलूचिस्तान। हाँ, नहीं सर, ये सर चीजें तो डाउट आप था खुद थोड़ा ही। फटाफट, हाँ कोई बात नहीं, आप पूछो, नो प्रॉब्लम, आप पूछिए। थैंक यू लेकिन मेरा काम है आपको ये सिखाना कि खुद डाउट भी कैसे सॉल्व करना है। ये जरूरी नहीं है ना सारे डाउट आपको अभी आएंगे। जब आप टॉयलेट में बैठोगे, जब आप किचन में बैठोगे, जब आप सोने जाओगे, जब आप नहाओगे, जब आप पढ़ाई करोगे, डाउट तो कभी भी आ सकता है। तो सर। तब हाँ, कैसे बताऊंगा मैं? कभी खुद ही बोलो ढूंढना शुभंकर। पड़ेगा। हाँ ढूंढेंगे, मदद करेंगे। शुभंकर। यस सर। सर आपने पूछा, आप बोला था सर अलेक्जेंडर कनिंघम का ट्रैवलर, दो ट्रैवलर थे, उन ट्रैवलर का नाम क्या था सर? क्या अलेक्जेंडर कनिंघम का? अलेक्जेंडर कनिंघम ही तो मैंने बोला। जी सर, उसका जो ट्रैवलर्स थे सर। अलेक्जेंडर, देखो अलेक्जेंडर कनिंघम इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने जी सर। ट्रेवल किया। को दोबारा सुनेंगे तो यू विल गेट द पॉइंट्स कि क्या बोल रहा था मैं। यही हमारा तरीका है, इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं पहले, ताकि आप YouTube पे जाके रिविजिट करोगे और खुद के नोट्स बनाओगे। उसके बाद जो डाउट आएगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। तो अभी आप ये मत सोचो आप भूल जाओगे, अभी सिर्फ ध्यान से सुनो और समझो। नेक्स्ट रीडिंग में जब आप फटाफट से उसको नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद जो डाउट रहेगा वो पूछ लेना मुझसे। यस सर। तो अलेक्जेंडर ओके सर, कनिंघम, थैंक यू। हाँ अलेक्जेंडर कनिंघम है या कोई भी है फॉर दैट मैटर, सभी लोग जो है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ट्रेवल करते थे। हॉर्सेस पे ट्रेवल करते थे, घोड़े पे ट्रेवल करते थे जगह जगह। उस टाइम अगर रेलवेज नहीं आए हैं, 1850 के बाद रेलवेज आया, रेलवे सब जगह आया भी नहीं था। तो आप सोचिए कि कैसे वो दूर दूर तक ट्रेवल करते होंगे। बुलक कार्ट्स भी होंगे, मैकेनाइज ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा था, बहुत थोड़ा था। कार नहीं थी ऐसे करके कार में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेवल तो करते थे ना। उसके बाद वो जाते थे, वहां स्टे करते थे, टेंट लगते थे, उनके लिए पूरा इंतजाम होता था। लाइफ वॉज स्लो, बट एवरीवेयर लाइफ वॉज स्लो। तो अपने टाइम के हिसाब से तो फास्ट थे। हर टाइम अपने टाइम के हिसाब से फास्ट और स्लो है। तो इसीलिए हमें देखना है कि चीजें हुई कैसे। तो क्रोनोलॉजी, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, उसमें सब लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई एक क्रोनोलॉजी कोई है ही नहीं। सब लोग अलग अलग तरीके का डिबेट करते हैं। कोई बोलता है कि ऐसे चालू हुआ, कोई बोलता है ऐसे चालू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जॉन मार्शल ने बोला कि हड़प्पन जो हड़प्पा है उसका डेट होना चाहिए 3200 बीसी। 3200 बीसी यानी वो और पीछे ले गया। 323250 बीसी यानी कि जीरो से भी 3500 साल पहले। सोचो 3200 बीसी यानी 3200 साल पहले वो, और आज का 2100 साल प्लस। शिवांग कितना हुआ 3200 प्लस 2100? 5300। 5300। सोचो आप, जॉन मार्शल ने बोला हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है वो 5300 है। लेकिन जब हमने उसको एक्सकेवेट करना चालू किया, जब हमने उसको देखा तो इतना नहीं निकला, मतलब इतना नहीं हुआ। और भी आर्कियोलॉजिस्ट आए, जैसे मिस्टर मैके, उन्होंने 1927-28 के अंदर जब एक्सकेवेशन करने की बात की मोहनजोदारो पे, तो वो डेट लेके आए 2800 बीसी कि 2800 बीसी तक डेट आ सकता है, और 2500 तक इसको लेके जा सकते हैं।
फिर MS वत्स साहब, जिनकी मैंने हड़प्पा में बात की, उन्होंने भी 3500 का ब्रैकेट बोला। फिर उसके बाद और लोग आए, जैसे मिस्टर पिगेट और मिस्टर व्हीलर। मिस्टर व्हीलर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्टिमर व्हीलर ने बोला कि इंडस वैली को किसने खत्म किया? आर्यंस ने खत्म किया। यानी आर्यंस आए कहीं बाहर से और उन्होंने इंडस वैली पर अटैक कर दिया, इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला 2500 कि भाई 2500 लगता है यही इसका फेज होना चाहिए। तो आप लगा लीजिए, रेडियो कार्बन डेटिंग की जब हम बात करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग एक टाइप का डेटिंग है, जिसके अंदर कार्बन का हाफ लाइफ चेक किया जाता है। जैसे अब आप लोग हो, या कोई भैंस है, या कोई गधा भी है, अगर वो मर जाता है या पेड़ पौधे को आप जमीन में दफना देते हैं, तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद जब आप उसको देखोगे उसके अंदर कितनी कार्बन बची है उसके एलिमेंट्स में, तो उससे पता लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये चीज कितने साल पहले इसमें पूरा कार्बन था। पूरा कार्बन कब होगा? जब वी आर अलाइव, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डेटिंग से ऐसा है, कार्बन डेटिंग आप देख भी लेना। तो ऐसे ही अलग अलग डेट डाले गए, अलग अलग चीजें बताई गई। तो आप लगा लीजिए, जेपी जोशी सर ने भी अलग डेटिंग दिया। उसके बाद ग्रेगरी पॉशल साहब ने भी बोला कि भाई जो है 4 फेज में है। पहला फेज जो है प्री अर्बन फेज है, उसके बाद हड़प्पन फेज यानी अर्बन फेज है, फिर उसके बाद जो है अर्बन ट्रांजिशन फेज है, उसके बाद जो है पूरा अर्बन फेज है, और फाइनली लेट अर्बन फेज है। तो सबने अलग अलग डिवाइड किया, कोई एक सिस्टम नहीं है। आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए, इतना काफी है। आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, हाँ ये भी एक आइडिया था, एग्जाम कभी भी इतना कंफ्यूज नहीं करेगा। एग्जाम सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपने ये नाम पढ़े, क्या आपको आइडिया है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कहते हैं भारत का पहला अर्बनाइज सिविलाइजेशन। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो, उसके बाद इसको हड़प्पा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हड़प्पा मेन सिटी थी। हड़प्पा में जो हमें फीचर्स मिलते हैं वो फीचर्स हमें मैच्योर फेज में सभी साइट्स में मिलते हैं। तो हड़प्पा क्या बन गया? टाइप साइट बन गया, तो इसीलिए हड़प्पन हो गया। हड़प्पन। जैसे अंडमान कल्चर क्या होगा? जो अंडमान निकोबार में तकरीबन सब जगह नॉर्मल मिलेगा। जैसे नारियल पानी, नारियल कितने का मिलता है? फ्रेश कोकोनट अंडमान में कितने का है? कितने रुपए का? 30 रुपीज सर कितना? 30? 20 रुपीज सर। 40 हाँ। सर। और 40 क्या बोल रहे हैं यार? इससे अच्छा दिल्ली में आके पीने का है भाई। 40 रुपया कौन देगा अंडमान में, वो भी नारियल पानी का? फिर क्या फायदा हुआ? टू कॉस्टली। मैं नहीं पीऊंगा 40 रुपए में, फिर क्या फायदा हुआ? वो अंडमान कल्चर कहाँ हुआ वो? हाँ कितना शीला? अरे सस्ता होना चाहिए ना अंडमान में, तो वहां तो नारियल है। 40 रुपीज क्यों है इतना महंगा वहां पे? आर्टिफिशियल। वहां पे तो ओनियन महंगा होना चाहिए। ओनियन क्या है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ ओनियन? ऑनियन सर ऑनियन नहीं ओनियन। सर, अंडमान में सर सुपारी बहुत महंगा है सर। सुपारी? अच्छा यार। सुपारी बहुत महंगा है सर। ओके, नहीं नहीं, हमें मुझे ये बताओ। हाँ रितु बोलो। अंडमान में सर नारियल का रेट कम है, बट वो जो डाब हम लोग कोकोनट जो पीते हैं उनका उसका रेट ज्यादा है सर। ऐसा क्यों है? तो आइडिया नहीं है सर, दिस बट इज अनफेयर। टूरिज्म के वजह से एक तो सर ऐसे टूरिज्म की वजह से, करेक्ट, आई एग्री विद यू। रेट बहुत ज्यादा है सर, 50-60 भी हो जाता है और कभी बाप रे कभी। बाप, फिर क्या फायदा यार? वो तो दिल्ली में भी उतना ही रहेगा, वो तो पीक सीजन में। दिल्ली में तो नारियल होता ही नहीं है। सो डिमांड एंड सप्लाई, वो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करेंगे, कोई बात नहीं। तो पॉइंट ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉमेनक्लेचर ऐसा हुआ क्योंकि हड़प्पा जो है एक ज्योग्राफिकल साइट है, वो कल्चरल और क्रोनोलॉजी और ज्योग्राफिकल एरिया को डिस्क्राइब करता है, इसीलिए उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए पड़ा। इंडस वैली, क्योंकि बहुत सारा साइट, मैक्सिमम साइट्स का कॉन्सेंट्रेशन इंडस वैली में ही है, इसीलिए उसको हम इंडस वैली साइट भी कहते हैं। लेकिन बोलने को हम इंडस वैली और हड़प्पन इंटरचेंजिंग यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम तीसरा वर्ड भी बोलते हैं जिसको वैल्यू मिलना चाहिए, सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसका अभी मैं बात कर रहा था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसीलिए जस्टिफाइड है, आप सरस्वती बोलो, इंडस बोलो, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो, बात तकरीबन इंटरचेंजेबल है। हरियाणा में बहुत सारा साइट्स मिला है, पंजाब में साइट मिला है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में साइट्स मिला है। तो उस तरीके से
इंडस वैली जो है वो एक डिवीजन के हिसाब से मिलती है। जैसा मैंने बोला, हड़प्पन सिविलाइजेशन में राइटिंग है लेकिन राइटिंग डिसाइफर्ड नहीं है। हमें वहां से जो मिलता है लिखा हुआ, उसको हमने डिसाइफर नहीं किया है, यानी हम पता नहीं है कि लिखा क्या है, लेकिन लिखा तो है। इसीलिए ये क्या हो गया, प्री हिस्ट्री नहीं हुआ, ये हो गया प्रोटो हिस्ट्री। यानी कि जब आप पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज की बात करते हो, वो हो गया प्री हिस्ट्री। हमने उस दिन क्या बोला था, प्री हिस्टोरिक कल्चर, क्योंकि हमारे पास राइटिंग का एविडेंस नहीं था। ये क्या हो गया, प्रोटो हिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास राइटिंग का एविडेंस है। तो राइटिंग का एविडेंस है, ये प्रोटो हिस्ट्री हो गया। और जब हम राइटिंग को डिसाइफर कर देंगे, यानी हम वो पढ़ पाएंगे क्या लिखा है, वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो बोलो। हाँ, जब राइटिंग डिसाइफर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वो, पल्लवी, ऋतु, पंपा, शुभंकर, विजया, विद्या, अनिरुद्ध, सर हिस्ट्री बन जाएगा सर। हिस्ट्री बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वो जब आप डिसाइफर कर दोगे तो वो हिस्ट्री बन जाएगा। ओके, सो अभी हम इसको इधर ही रोकेंगे और उसके बाद हमारा कल के लेक्चर में वी विल फिनिश इट टुमारो बाय टेकिंग अप मोर आइडियाज एंड रशिंग इट थ्रू इन अ फास्ट एंड स्मार्ट मैनर। कोई डाउट्स, कोई सवाल, कोई पॉइंट्स? ये यूट्यूब में कल सुबह तक डल जाएगा मैक्सिमम। Go through it again, prepare your own notes, take your own time, that's not a problem. Yes, Mr. Bidhan Das, tell me. बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ बोलो। नमस्कार सर। हाँ, मैं कल ही ज्वाइन हुआ हूँ इस ग्रुप में। ओके सर आपसे एक रिक्वेस्ट था कि हाँ जैसे कि हम लोग सपोज हम लोग कल से कुछ नया टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं ना, हाँ तो आप ना पहले से ना टॉपिक का नाम, आप पहले से टॉपिक का नाम बता दीजिए, तो हम लोग बिल्कुल, ना पहले से मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी ग्रुप में ऊपर डला हुआ था लेकिन आपने बाद में ज्वाइन किया। तो आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर बघेल कि आप जो बघेल साहब जो हमारा पीछे का है ना ऊपर का, ये करो ये करो ये करो। सर बघेल यस साहब, सर, मैं रीपोस्ट कर दूंगा सर। हाँ उसको रीपोस्ट कर दिया, हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन आप उसको रीपोस्ट कर दो। यस सर, जो 4 मीडिया है, आप मीडिया में जाओ, चारों को उठाओ और वापस डाल दो। इट्स डेफिनेटली सर। तो विधान जी, ऑलरेडी मैंने बोला है, क्लास 6 का एनसीईआरटी जो है, ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है, उसका लिंक भी, वो आपको खत्म करना है। चाहे उसको 1 दिन में खत्म करो, चाहे 3 दिन में खत्म करो, उसको खत्म करो, मेरे साथ लेक्चर्स करो। न्यूज़पेपर मैंने चालू करा दिया है। कल से शिवांग जो है आपको 5 मिनट का डिस्क्रिप्शन भी देंगे, एक न्यूज आइटम का, और 15 आइटम हम लोग ऑलरेडी डाल रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे इंग्लिश को बढ़ा देंगे, इंग्लिश के 10 वर्ड्स डेली डालना चालू करेंगे, इंग्लिश करेंगे ऐसे ही, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का न्यूज भी डालना चालू करेंगे। Okay, sir. ओके मिस्टर विधान, डज इट सेटिस्फाई योर क्वेरी प्लीज? और आप सब लोग जान लगाना चालू करो, और अगर किसी को कुछ और पर्सनल क्वेरी भी है तो दे कैन व्हाट्सएप मी पर्सनली ऑल्सो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट लेकिन काम करना पड़ेगा, बिना काम किए कुछ नहीं होने वाला। I want hardworking and smart people. There must be accountability, there must be system. Okay. Yes, Okay, sir. So wishing all of you all the best. Thank you Thank very you much. so much, sir. Thank you, And sir. see you in the next lecture. Thank you very much. Thank you, sir. And do Thank you so go. much. You can go subscribe and also look forward to the more videos on Ansarkari channel. Please do like, share and subscribe. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.